वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर श्रुति और स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से डीएनए के बारे में और डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले तो डीएनए क्या होता है। डीएनए जो है वो ऑल द लाइफ प्रोग्राम्स, जितने भी हमारे लाइफ के प्रोग्राम्स हैं वो सब डीएनए में स्टोर रहते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे कि why there is a monkey, ठीक है, monkey is different from humans। कोई monkey है, कोई डॉग है, कोई अदर एनिमल्स है, ये सब एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट डीएनए। कोई अनियन है, कोई सब्जी है, कोई फ्रूट है, कोई इंसान है, ये सब चीजें डिफरेंट होती हैं डिफरेंट डिफरेंट डीएनए की वजह से, अपने अपने जीन्स की वजह से। डीएनए जो है, डीएनए अपने फंक्शंस को, अपने इन प्रोसेसेस को, अपने फंक्शंस को फंक्शनल कॉपीज बनाता है किसकी? आरएनए की। आरएनए फॉर्म्स प्रोटीन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल और दूसरा फंक्शनल। जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो स्ट्रक्चर देंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, और जो फंक्शनल प्रोटीन है वो उसका फंक्शन करेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म का या उस चीज का बेसिक फंक्शन क्या है। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए को हम किसी डिफरेंट दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे, आज हम सिर्फ डीएनए की बात करेंगे। ठीक है, तो डीएनए होता क्या है? इट इज अ लीनियर, इट इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। लीनियर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लिक एसिड क्या होता है कि हमारे हर ऑर्गेनिक और मटेरियल है जो कि हर सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए। और ये लीनियर पॉलीमर मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके फिर डीएनए को फॉर्म करते हैं। ठीक है, लीनियर होता है मतलब ये बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर होगा, लीनियर ब्रांच होगा, अनब्रांच होगा, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, तो लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और पॉलीमर मीन्स क्या होता है कि ग्रुप ऑफ कोई एक चीज का बार बार जो फ्यूज कोई एक मॉलिक्यूल है उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, पॉली मीन्स बहुत मैनी, और पॉलीमराइजेशन मतलब बहुत सारे अरेंजमेंट। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स का बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक डीएनए बनाते हैं। ठीक है, तो ये होता है डीएनए, जो कि क्या करता है? इसका फंक्शन क्या होता है डीएनए का? डीएनए का मेन फंक्शन क्या होता है कि वैसे तो 3-4 फंक्शन है इसके, लेकिन जो मेन फंक्शन क्या है वो इनहेरिटेड करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। तो फंक्शन क्या हो गया कि इट इनहेरिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि जो जो ऑफस्प्रिंग होता है, ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, फर्टिलाइज्ड ओवम, इसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, मतलब डीएनए होते हैं जो पेरेंट्स से आते हैं, मदर से आते हैं, फादर से आते हैं, तो ये उनको ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसलिए जो बच्चे हैं वो कुछ अपने मम्मी जैसे दिखते हैं, कुछ पापा जैसे दिखते हैं, कुछ अपने ग्रैंड पेरेंट्स जैसे दिखते हैं। तो ये सब होता है किसकी वजह से? डीएनए की वजह से। हम स्ट्रक्चर देखें डीएनए का। ठीक है, स्ट्रक्चर, तो डीएनए का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो डीएनए किस किस चीज से मिलके बना होता है, तो डीएनए सबसे पहले चाहिए होता है इसमें नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन रिंग्स, कार्बन रिंग होते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस बेस, द फर्स्ट एलिमेंट जो डीएनए को बनाने के लिए चाहिए वो है नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस दो टाइप के होते हैं, ठीक है, प्यूरिन्स एंड पायरीमिडीन्स। प्यूरीज जो है
वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, लार्जर होते हैं, लार्जर, ठीक है। और पायरिमिडीन जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर और स्मॉलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेस है। प्यूरिन जो है वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से आप लोग को पता होगा? एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरिमिडीन भी टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? साइटोसिन एंड थायमिन। इट्स थायमिन, THYMIN, थायमिन, थियामिन नहीं, थियामिन तो है वो प्रोटीन। इस थायमिन की जगह एक और यूरेसिल भी होता है जो कि RNA में होता है, जो कि हम लोग आगे डिफरेंट लेक्चर में कवर करेंगे। तो नाइट्रोजनस बेसिस में क्या क्या हो गया? प्यूरिन्स हो गए, पिरामिडिन्स हो गए, प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन, पायरिमिडिन्स में साइटोसिन एंड थायमिन, ये हो गए। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे डबल रिम और ये हो गया सिंगल। तो स्ट्रक्चर में जो पहली चीज आ गई बच्चों वो क्या है? नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब जो सेकेंड चीज हमको चाहिए स्ट्रक्चर के लिए वो क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस के अलावा दूसरा होता है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। तो फर्स्ट थिंग इज नाइट्रोजनस बेस, सेकेंड थिंग इज पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्या होता है? इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक, 5 कार्बन कंपाउंड, फर्स्ट कार्बन, ठीक है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ये यहाँ पे फिफ्थ कार्बन और यहाँ पे होता है O, ठीक है, ऑक्सीजन। ये होता है पेंटोज शुगर, ठीक है। ये जो सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन में है यहाँ पे होता है OH ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जब ये दोनों जगह पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है एट द थर्ड कार्बन और सेकेंड कार्बन तो इसको हम लोग कहते हैं राइबोज शुगर। एक राइबोज शुगर किस में होगा? RNA में होगा, लेकिन DNA में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो इसमें क्या होता है कि एक ऑक्सीजन यहाँ से हट जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाता है? सिर्फ हाइड्रोजन बच जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ठीक है, यहाँ सेकेंड का फेज सिर्फ O बच गया, ठीक है, ऑक्सीजन बच गया और ऑक्सीजन निकल गया, सिर्फ हाइड्रोजन आयन बच गया। यहाँ पे थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप है, ठीक है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, दिस फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। तो सेकेंड कार्बन पे जब OH निकल जाता है तो इसको बोलते हैं डी ऑक्सी राइबोज शुगर। तो दो चीजें हमने देख ली कि DNA के स्ट्रक्चर बनाने में पहली चीज नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, जो कि प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स है। सेकेंड है पेंटोज शुगर जिसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर है जिसका स्ट्रक्चर ये है। तीसरी चीजें क्या आ जाती हैं बच्चों? द थर्ड थिंग इज कि फ्यूजन होता है, ठीक है, शुगर का, दिस शुगर कंपाउंड का, जो पेंटोज शुगर है, और नाइट्रोजनस बेस का। तो अब इसको फ्यूज करेंगे तो इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं, ठीक है। जो ये पेंटोज शुगर है, ठीक, this first, second, third, fourth and this is fifth। जब इस फिफ्थ शुगर पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाए, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है बच्चों, कौन सा ग्रुप? फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप। तो इसको हम लोग कहते हैं, ठीक, ये अटैच हो जाए तो ये DNA का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो इसके साइड पे अटैच होता है, ठीक है, साइड पे अटैच हो जाता है। जैसे यहाँ एडेनिन और जो डिफरेंट टाइप्स है ये तो बेसिक। तो हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? जैसे जब फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता तो सिर्फ जब ये शुगर और नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड हो
ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। लेकिन हमको तो न्यूक्लियोटाइड चाहिए, तो न्यूक्लियोसाइड का नाम है, जैसे कि एडेनिन को हम एडेनिन को क्या कहेंगे, एडिनोसिन, ठीक है, ग्वानिन को ग्वानोसिन, फिर और कौन सा था, साइटोसिन को साइटिडिन, और थायमिन को थायमिडिन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोसाइड, तो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड है, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडिन एंड थायमिन। तो पेंटोज शुगर में क्या हुआ, नाइट्रोजनस बेस अटैच हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर, ठीक है। डीएनए के केस में हम लिख सकते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस, तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड हो गए, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडिन एंड थायमिन, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बच्चों, तो न्यूक्लियोसाइड में सिंपल सा है, न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, तो इसको हम लोग जो कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो क्या होता है बच्चों, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए होता है, जो पॉलीमर चेन मिलके लंबी बनी होती है, जो सिंगल उसका मॉलिक्यूल होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। तो वो क्या होता है कि ये न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे अटैच्ड होता है, 5th कार्बन पे। यहाँ पे जो 5th कार्बन था, ये जो बताया था मैंने 5th कार्बन, इस 5th कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स भी होते हैं, जैसे फॉस्फेट ग्रुप सिंगल हो सकता है, डाई या मोनो। तो अगर सिंगल फॉस्फेट ग्रुप है, सिंगल फॉस्फेट अटैच्ड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर एडेनिन में अटैच है तो ADP, मतलब एडेनिन AMP, अगर सिंगल है तो, मोनोफॉस्फेट है तो एडेनिन मोनोफॉस्फेट। अगर 2 फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, मैं स्ट्रक्चर बना के बता दूं, अगर ये एक है, अगर ये 2 हुआ, सेकेंड आ गया तो एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, और अगर ये 3 हुआ तो 3 फॉस्फेट हुआ तो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम लोग नॉर्मल ATP भी कहते हैं, जो क्या होता है, एनर्जी कंपाउंड होता है, ठीक है, एनर्जी रिलीज करता है, तो ये अटैच्ड होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ऐसी एडेनिन के लिए, ग्वानिन के लिए होगा ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट और थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं डीएनए का, ठीक है, कि कैसे कैसे जुड़ता है फिर। तो ये न्यूक्लियोटाइड, अब डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ के, मतलब सिंगल बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के सिंगल चेन ऑफ डीएनए बनाते हैं। तो यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। यहाँ न्यूक्लियोटाइड हमने देखा था, न्यूक्लियोटाइड जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा था। अब एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड का, ठीक, तो ये यहाँ पे O, ठीक है, दिस इज फर्स्ट कार्बन कंपाउंड, दिस इज सेकेंड कार्बन कंपाउंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ पे क्या अटैच्ड है, फिफ्थ पे हमारा अटैच्ड है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा OH ग्रुप, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये साइड में नाइट्रोजिनस बेसिस है, ठीक है।
तो हम यहाँ पे एडेनिन लेके चल रहे हैं, ठीक। तो ये स्टार्टिंग है, ठीक है, इनिशियल बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए। अब इसमें क्या होते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड हैं, वो हमारे सेल में, फ्लूइड में, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे, ये साइटोसिन का, ठीक है, देन ग्वानिन, देन थायमिन, और सब पे इसका फॉस्फेट ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये एक एक करके आके यहाँ पे इससे अटैच्ड हो जाएंगे। कैसे अटैच्ड होंगे बच्चों? देखो, जैसे यहाँ पे जो इसका अब ये कौन सा एंड हो गया? ये 5th कार्बन है, तो ये इसका 5 एंड है। ये 3rd कार्बन है, तो ये इसका 3 एंड है। तो अब जब फॉर्मेशन होगा सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का, तो ये इसके नीचे नीचे अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3rd कार्बन से, ठीक है, यहाँ पे OH ग्रुप है, 3rd कार्बन से ये लिंकेज होगा, ठीक, ये लिंकेज होगा, और जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक। तो इसका अगर मैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाऊं, तो दिस इज टेल पार्ट। इसका स्ट्रक्चर मैं कुछ ऐसा सा ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। ये फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, ये, और ये साइड में हमारा नाइट्रोजनस बेसिस, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक, ये शुगर, और ये नाइट्रोजनस बेसिस। अगर सिंपल स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पे इस फ्लूइड मीडियम से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, मतलब एक एक करके यहाँ पे आएंगे, और इसकी 3 एंड पार्ट में, इसका जो 3 एंड पार्ट है, और इसका ये 5 एंड, फॉस्फेट वाला जो एंड है वो 5 एंड है, तो ये 5 एंड वाला जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे इसका फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ठीक है, फिर ये, और ये इसका नाइट्रोजनस बेस, तो एडेनिन, ठीक है। एडेनिन के बाद आ गया यहाँ पे ग्वानिन, ठीक है। देन फिर अगेन इसका ये कौन सा एंड हो गया बच्चों? ये था 3rd एंड पे, ठीक है, ये अटैचमेंट हुआ 5 एंड से। फिर नीचे कौन सा आ गया? इसका 3 एंड फ्री हो गया। फिर नया न्यूक्लियोटाइड आया फिर फ्लूइड मीडियम से, और ये जो न्यूक्लियोटाइड आया इसमें फॉस्फेट ग्रुप कितने थे? पहले 3 ग्रुप हमें देखे थे, 3 फॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट था। ये ट्राईफॉस्फेट आके अटैच होते हैं 3 फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट फॉस्फेट। तो इसमें से 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, 2 फॉस्फेट ग्रुप जो है रिलीज हो गए, इसको हम लोग बोलते हैं पायरो फॉस्फेट। और ये रिलीज होकर क्या करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो एनर्जी यूटिलाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ दिस बॉन्ड, जो फ्यूजन होता है, लिंकेज होता है डिफरेंट डिफरेंट, ये बॉन्ड के थ्रू होता है। इस बॉन्ड को कहते हैं, ये जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का बॉन्ड है, इसको कहते हैं फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बच्चों, क्योंकि किसी पीएच या किसी टेम्परेचर के चेंज होने से नहीं टूटता। तो ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होगा। फिर इसके ठीक वर्ड से यहाँ फॉस्फोडाइस्टर आएगा, ठीक है। फिर यहाँ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होगा, देन ये शुगर, देन ये नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, ग्वानिन, देन ये साइटोसिन, देन अगेन फिर से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। फिर यहाँ पे आएगा फॉस्फेट ग्रुप, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, फिर यहाँ पे अटैच्ड होगा साइटोसिन, देन थायमिन। तो ये एक सीक्वेंस हो गया, एक छोटा सा चेन बनाया, पीस ऑफ डीएनए बनाया, ठीक है, छोटा सा। तो ये ऐसे ऐसे चेन होता है इसका, ठीक। ये फॉस्फोडाइस्टर से अटैच होते हैं, और ये हमेशा 5 से 3, फिर 3 से फिर 5, ऐसे करके जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 5 एंड होता है, ये हमेशा 3 वाले से अटैच होता है। तो 5 एंड से 3 एंड की तरफ ये चलता है। जो ये फ्री एंड है, ये कौन सा एंड है? 3 एंड है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है इनके बीच का, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो हमने देखा कि स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, कि शुरू में क्या देखा हमने कि नाइट्रोजनस बेसिस थे, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन, फिर पेंटोज शुगर आया, राइबोज शुगर, ठीक है। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए के लिए, जिसमें से ऑक्सीजन एक रिमूव हो गया था। फिर दोनों फ्यूज हुए और न्यूक्लियोसाइड बनाए। न्यूक्लियोसाइड में फिर जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हुआ, तो वो न्यूक्लियोटाइड हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट
न्यूक्लियोटाइड्स मिलके स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बनाए। लेकिन ये तो सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हो गई बच्चों। हम लोग को तो पता है कि जो डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड कुछ कोई चीज होती नहीं है, हर चीज नेचर में है वो पेयर्स में होती है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैंड हो गई। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं रहना है, इसको डबल स्ट्रैंडेड होना है। तो डबल स्ट्रैंडेड होने के लिए जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो क्या, जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, वो एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। तो एडेनिन जो है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, एडेनिन, एडेनिन जो है वो किसके साथ अटैच होगा बच्चों, थायमीन के साथ। और जो ग्वानिन है वो, या साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ, ठीक है। ये डबल बॉन्ड से होंगे और ये ट्रिपल बॉन्ड से होंगे। ये जो बॉन्ड होता है इन दोनों के बीच का, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और ये वीकर बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब एडेनिन है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आएगा एडेनिन की कॉम्प्लीमेंट्री में क्या आएगा, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर। ये जो लेकिन जो नया जो टेम्पलेट बनना चालू होता है, जो नया दूसरा स्ट्रैंड बनता है, ये 5 to 3 है, ये ऑपोजिट चालू होता है, 3 to 5 एंड बनता है, ठीक है। तो ये इसका 3 एंड है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा नीचे से। जो नीचे इसका हेड पार्ट होगा, ठीक है। हेड पार्ट मतलब पेंटोस पार्ट नीचे होगा, तो इसका 5 एंड नीचे हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका ये शुगर और ये इसका नाइट्रोज, एक सेकेंड थोड़ा सा दूर बनाते हैं। दिस इज फॉस्फेट पार्ट, दिस इज शुगर पार्ट, और ये इसका नाइट्रोजिनस बेस है। तो थाइमिन के साथ क्या था, एडेनिन, थाइमिन है तो यहाँ पे एडेनिन आएगा, ठीक है। एडेनिन ये डबल बॉन्ड में इससे अटैच होगा, तो ये इसका 5 एंड, ठीक है। 5 से 3 बनना स्टार्ट होगा, उल्टा बनना चालू होगा, ठीक है। ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कंपैरेटिवली फॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड से ये बॉन्ड जो है वो वीक होता है। फिर सिमिलरली नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे सी है तो यही से बनाते हैं। साइटोसिन के साथ क्या आ जाएगा, ग्वानिन, ठीक है। देन ये इसका और ये इसका, इनके बीच में लिंक फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज आ जाएगा। तो इन द सेम वे सेकेंड स्ट्रैंड बन जाएगा, ठीक है, नीचे से ऊपर, मतलब फ्रॉम द 5 to 3, ये 5 to 3 इधर था तो ये 3 to 5 बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। तो ऐसे ये डबल स्ट्रैंडेड बन जाएंगे। तो यहाँ अगर हम सिंपल डीएनए का एक स्ट्रक्चर बनाए, सिंपल सा डीएनए का स्ट्रक्चर बनाए, तो सिंपल सा डीएनए का स्ट्रक्चर पता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ट्विस्टेड होता है। मतलब यहाँ तो मैंने सिंगल स्ट्रेट बनाया, पर ये स्ट्रेट नहीं होता है, ये ट्विस्टेड होता है, ठीक है। ट्विस्टेड, ठीक, ट्विस्टेड, और इसके बीच बीच में होता है क्या, नाइट्रोजिनस बेसिस, ठीक है बच्चों। तो ये पहला जो है ये 5 एंड इसका हो गया, तो ये 5 एंड हो गया, इसका फ्री 3 एंड, और दूसरे वाले का फ्री कौन सा होगा, 3 एंड होगा, और ये इसका 5 एंड होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और ये कैसे बना ये मैंने बता दिया, ठीक है। कुछ एंजाइम्स हैं बच्चों, ठीक है, जो इस पे एक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ एंजाइम्स हैं जो ब्रेक करते हैं, ठीक, इस लिंकेज को, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को, ठीक है। उस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डीएनए को। तो कुछ न्यूक्लिएजेस जो है वो एंड से ब्रेक करते हैं, ठीक है, टर्मिनल पार्ट से एक एक करके एक एक न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेंगे, उनको हम कहते हैं एक्सो न्यूक्लिएजेस। और कुछ सेम अगर न्यूक्लिएजेस जो है वो बीच से ब्रेक करें,
ये बीच से ब्रेक करें, इसको हम लोग कहते हैं एंडोन्यूक्लियेजेस। तो 2 एंजाइम है जो इसको ब्रेक करने में और जो बनाने में, जो ये टेम्पलेट दोबारा जो स्ट्रैंड बन रहा है, इसमें जो एंजाइम यूज होगा वो कौन सा होता है? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक, जो डीएनए स्ट्रैंड है डबल हेलिकल, इनका जो बैकबोन है वो बैकबोन किससे बनी होती है? बैकबोन जो है वो शुगर से, मतलब डी ऑक्सी राइबोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, और इनका जो ये एज पर एज जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, ये जो बीच का स्ट्रक्चर होता है ये बना होता है नाइट्रोजिनस बेसिस से। जो ये टू स्ट्रैंड्स होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस। और जो ये दो है ये एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। एंटी पैरेलल मीन्स एज पर मतलब जब इसका बैकबोन देखा जाए तो एंटी पैरेलल, मतलब एक का 5 एंड है दूसरे का 3 एंड है। तो जैसे ये एक टेम्पलेट है डीएनए का, एक स्ट्रैंड है, तो दूसरा वाला स्ट्रैंड ऐसे चालू होगा, उसका हेड नीचे की तरफ, तो ये हो गया एंटी पैरेलल। ठीक है, तो दोनों जो स्ट्रैंड होंगे तो 2 पॉइंट हो गए क्या? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस की वजह से कि एक के साथ एडेनिन के साथ, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ेगा। ठीक है, एडेनिन के साथ थायमिन, गुआनिन के साथ साइटोसिन। और एंटी पैरेलल होंगे एंटी पैरेलल इन टर्म्स ऑफ पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कर ले अगले टॉपिक के लिए। थैंक यू।